जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आपको जो है 8.1 का 10 तक सवाल सॉल्यूशन करा दिया गया था, लेकिन 11वां नंबर सवाल सॉल्यूशन कराने से पहले ही जो है लाइट चला गया था, जिस वजह से उसको हम अच्छा, सॉल्यूशन नहीं करा पाए थे। हमको सिखा तो रिया है। फाइनली अब लाइट आ गया है, अब जो है इसको सॉल्यूशन करा देते हैं। देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 10a का मान, लेकिन सबसे पहले हेडिंग पढ़िए क्या बोल रहा है। आखिर 11 नंबर का सभी सवाल बताइए कि कौन सत्य या असत्य है। बताइए कि कौन सत्य या असत्य, यानी कि कहने का मतलब है कि नीचे जितने भी प्रश्न हैं उन सब में यह बताना है कि वो प्रश्न कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। उसके बाद बोल रहा है कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। ठीक, यही चीज बोल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये हेडलाइन समझ में आया होगा। अब जो है देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है? हम लोगों ने अभी जो है पिछले सवाल जो है सॉल्यूशन किया था, तो कहीं 10a का मान 12/5, तो कहीं 10a का मान 8/15, इस तरह आ रहा था कि नहीं? इस तरह आ रहा था। तो 10a का मान क्या हमेशा 1 होता है? चलिए देख लेते हैं लेकर के। चलिए 10a का मान, चलिए 10a का मान कहीं पे 3/4 ले सकते हैं कि नहीं? 3/4 रख सकते हैं। तो 10a का मान कहीं पे 8/15 आ सकता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, देखिए तो 3/4 रखें तो 4 से 3 में भाग देते हैं तो कितना बार में खाता है? देखिए पॉइंट यहाँ कितना आया 30, तो कितना बार में खाएगा? 6 चौके 24, 8 चौके 32, 6 बार में खाएगा ना। 6 चौके 24 बचा 6, फिर यहाँ आया कितना बार में खाएगा? यानी दशमलव से, यानी कि ये छोटा हो रहा है। 10 का मान जो है वो प्रॉपरली छोटा हो रहा है ना। तो एक बार छोटा हुआ। चलिए दूसरा उदाहरण लिए 8/15, ये भी छोटा होगा ना। तो 10a का मान ये भी तो रख सकते हैं हम 4/3। तो 3 से जब 4 में भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा? देखिए 3 एकम 3 बचा 1, कितना 3 तिया 9। ये जो है अब बढ़ता ही जाएगा, यानी 1 से बड़ा हुआ कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि 1 से 10a का मान जो है वो 1 से, कहाँ है? 1 यहाँ पे दिया है। ठीक ठीक, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? क्योंकि हमेशा, सदैव का मतलब ही होता है हमेशा। आप सदैव वर्ड पकड़िए, सदैव का मतलब ही होता है हमेशा, और हमेशा 1 से कम नहीं होता है। देखिए 1 से कम 2 गो में हुआ, लेकिन जब तीसरा कुछ किए उसका मान रखे तो देखिए 1 से बड़ा हो रहा है, 1.33 कुछ हो रहा है ना। तो इसको जो ये क्या है बताइए, ये क्या है? इसका वैल्यू औसत्य आता है, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पर इस तरह का दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पहला समझ में आएगा। अब जो है दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या बोला गया है। कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सही है? कहने का मतलब है कि कौन ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब जो 12/5 का जो वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है? सेक ए बराबर 12/5 का वैल्यू, क्या ये सही लिखा है? तो इसको कैसे जज करें? देखिए सेक थीटा बराबर, आपने सूत्र क्या पढ़ा था? सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा सेक होता है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है। और कॉस ए बराबर आपने पढ़ा था b/एच, और इसको उल्टाएंगे तो सेक का मान हो जाता है, तो h/b। और यहां देखिए h का वैल्यू 12 आया और b का वैल्यू 5 आया। तो बताइए ये सही है या गलत है? क्योंकि h जो होता है वो दोनों भुजाओं से, समकोण त्रिभुज में दोनों भुजाओं से बड़ा तो h होता है, और h का वैल्यू भी बड़ा होना चाहिए। तो ये 12 है और b जो है बोल रहा है वो 5 है, बोल रहा है ना। तो ये चीज जो है यहाँ पे सही बताया जा रहा है, सही बताया जा रहा है। तो ये चीज क्या है? हमारा सत्य है। कैसे सत्य है भाई? क्योंकि h जो है वो बड़ा है, h जो है वो बड़ा भुजा है, और वैसे ही सेम। लेकिन हाँ, यहाँ पे यदि 5/12 दे दिया रहता, सेक ए बराबर 5/12, तब गलत होता हमारा, तब गलत होता। लेकिन सही तरीके से हमको पहले दे दिया है, इसलिए सत्य है। क्योंकि h बराबर 12 दिया है, जो कि बड़ा भुजा है ना। तो यहाँ यदि इस तरह रहता तब फिर जो है सेक का तो मान नहीं चेंज होगा भाई, h का h/b। अब देखिए h/b जो है वैल्यू बड़ा हो जाता है और h का वैल्यू छोटा होता है, जो कि कतई समकोण त्रिभुज का विरोध करता है। और समकोण त्रिभुज का जब विरोध करता है तो निष्पत्तियां कहां से आएगा भाई? इसलिए ये चीज जो है क्या है? असत्य है। ये जो है दूसरा नंबर आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए बोल रहा है कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। सही से पढ़िएगा, कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। यानी कि कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट जो देख रहे हैं आप, क्या कॉस का कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट का ही संक्षिप्त रूप कॉस है? बताइए, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस है?
बताइए, फट से पता कीजिए। कोसेकेंड का आपको जो है संक्षिप्त रूप तो पता होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप, देखिए कॉस का जो, कॉस किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। और कोसेकेंड जो है, कोसेकेंड ये जो है कोसेक का, कोसेक है इसका संक्षिप्त रूप, और इसका जो है संक्षिप्त रूप तो कॉस है। तो कॉस जो है इसका तो संक्षिप्त रूप नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है, बोल रहा है ना, असत्य, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप तो कोसेक होता है। ये आप कारण दे दीजिएगा। ठीक, ये है तीसरा नंबर सवाल सॉल्व। अब चौथा नंबर देखिए, बोल रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। ये आपको पहले भी बता चुके थे कि ये जो बीच में रहता है ये एक नाम है, ये एंगल का नाम दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, थीटा रह सकता है, यानी कि इंग्लिश आर्टिकल का कोई भी यहाँ पे नाम रह सकता है। और नाम के बीच कभी गुना का नहीं होता है चिन्ह। नाम के बीच होता है क्या गुना? कभी नहीं होता है गुना। तो कॉट भी जो है किसका नाम है? तो ये भी भाई निष्पत्तियों का नाम है, निष्पत्तियों के अनुपात का नाम है। और ए जो है वो कौन का नाम है, और नाम में जो है गुना नहीं होता है। तो क्या ये सही बोल रहा है? कॉट और ए का गुणनफल है, सही बोल रहा है? गलत बोल रहा है। अब जब ये असत्य है तो क्योंकि नाम जो है, ये दोनों नाम है और नाम का गुणनफल नहीं होता, ये कारण दे दीजिएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, देख लेते हैं भाई साइन थीटा बराबर 4/3 होगा कि नहीं। साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपने पढ़ा था कि नहीं, P/H। अब देखिए P/H यहां बोल रहा है कि P बराबर 4 और H बराबर 3 का वैल्यू दिया है, लेकिन P जो है ये 4 दिया है जबकि बड़ा है, और H 3 दिया है जो कि कतई समकोण त्रिभुज का विरोध करता है। जबकि समकोण त्रिभुज का ये मान है कि H जो है हमेशा बड़ा होता है इन दोनों भुजाओं से, तो H तो बड़ा होना चाहिए भाई। ये तो 3 दिया है जबकि P दिया है 4, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। तो ये चीज क्या है हमारा? असत्य है। क्या है भाई? असत्य है, ये असत्य है। क्योंकि H का वैल्यू इसमें छोटा है। उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों सवाल समझ में आया होगा। पांचों सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए है, अब जो है अगला जो आपको लेके आएंगे वीडियो, उसमें जो है आपको 8.2 का सभी सवाल सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।